छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही? 100% लोग सुनते हैं लेकिन उसको दिमाग में नहीं लेते हैं। ये तो सुशील सर हमेशा बताते हैं, है कि नहीं है? गौरी सर तो बार बार जब आएंगे तो ये गोल के बारे में जरूर बताते हैं, है कि नहीं है? ये आपको लगता है कि भाई गोल की जो पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है, जब भी आएंगे तो गोल के बारे में जरूर बताएंगे, इसलिए हम हल्के में लेते हैं। और 15% लोग ऐसे होते हैं गोल को सुनते हैं, अपने माइंड में सेट करते हैं। कहाँ सेट करते हैं? माइंड में सेट करते हैं। नहीं, गुरुजी बताए हैं, अपने सक्सेस का एक्सपीरियंस बताए हैं। 3 से 5 साल सर को हो गया, डायमंड बन गए सुशील सर हमारे। अगर वो बता रहे हैं कुछ तो इसमें खास होगा स्पेसिफिक। अगर गौरी सर हमें बता रहे हैं, गोल के बारे में बता रहे हैं, है कि नहीं सर? आज ब्लैक डायमंड हो गए, रॉयल डायमंड बनने जा रहे हैं, कुछ तो इसमें खास होगा, तभी तो आज ब्लैक डायमंड है कि नहीं है? 15% लोग अपने दिमाग में लेते हैं, 5% लोग क्या करते हैं जानते हैं? 5% लोग ऐसे भी होते हैं गोल को सुनते भी हैं, अपने दिमाग में भी सेट करते हैं और पेपर पे भी सेट करते हैं। और जो इंसान दिमाग में सेट कर लिया और पेपर में सेट कर लिया और उसके काम करना शुरू करे, क्या उसका गोल कभी पूरा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होता है। ऐसे लोगों का गोल पूरा होता है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, पीछे से बताओ। माइंड में। कहाँ बना? माइंड में। हाँ, आप लीडर हो, बताया गया होगा। लेकिन हम भी जब पूछते थे ट्रेनिंग में, नए लोगों से पूछते थे ताजमहल कहाँ बना गया, सर आगरा में, है कि नहीं है? Yes. लोग ऐसे बताते थे। फिर पूछते थे ताजमहल कहाँ बना, अच्छा कुछ लोग बोलते थे दिल्ली में पहले बना सर, है कि नहीं है? Yes. तो भाई ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना, फिर पेपर पे बना, फिर आगरा में बना। Yes. तब ना गोल पूरा हुआ। Yes. है कि नहीं है? Yes. मान लीजिए कि हमें एक पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है सर? Yes. पहाड़ पे चढ़ना है, उसके लिए क्या चाहिए? पहले सोच, माइंड सोच। क्या चाहिए? सोच। अरे भाई हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, ये सब चाहिए ना। Yes. ताकत नहीं रहेगा पहाड़ पे चढ़ जाएंगे? No. एनर्जी नहीं रहेगा पहाड़ पे चढ़ जाएंगे? No. चढ़ सकते हैं? Yes. तो सर पोटेंशियल चाहता है भाई, एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए सारी चीजें चाहता है। और क्या चाहता है बताओ? मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? मेरा सवाल है आपसे। चलो हम नीचे भी आते हैं। चलिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए सर? हिम्मत। बताइए, आप बताओ सर। सोच की जरूरत पड़ती है। सोच की जरूरत। आप सर बताओ। सर हिम्मत। हिम्मत की जरूरत पड़ती है। सर हिम्मत और अपने मेहनत से उसको चढ़िए। हिम्मत और मेहनत। हिम्मत। सर आप बताएं। हिम्मत और आत्मबल दोनों से। वेरी गुड। आप चलने के लिए पैर चाहिए। पैर चाहिए। और क्या चाहिए? माइंड। माइंड चाहिए। वेरी गुड। मैम आप बताइए क्या चाहिए? जुनून। जुनून चाहिए। वेरी गुड। आप बताओ सर क्या चाहिए? हौसला। हौसला चाहिए। आप बताइए सर। हिम्मत, जुनून और दिमाग। मतलब ये सारी चीजें चाहता है। एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबसे पूछेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। कोई कहेगा हाथ चाहिए, कोई कहेगा पैर चाहिए, कोई कहेगा दिमाग चाहिए, कोई कहेगा रास्ता चाहिए, है कि नहीं है? Yes. ये सब चाहिए ना। Yes. जो आप सोच रहे हैं भाई, एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए सब चीज जरूरत होती है, तब इंसान चढ़ता है। लेकिन हम कह रहे हैं जब पहाड़ ही ना हो तो कहाँ चढ़ेंगे? नहीं। कहाँ चढ़ सकते हैं? तो गोल हमारा क्या है? पहाड़, है कि नहीं है? जिस इंसान को पता होता है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, वो इंसान चढ़ ही जाता है। जिसका गोल ही क्लियर है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा। अब गोल ही नहीं है तो हिम्मत, जुनून, जोश, जज्बा सब कुछ रहने के बाद भी हार जाएंगे, थक जाएंगे, बस चलना है कि नहीं है? उसी तरीके से हम बिजनेस करते हैं, बड़ा एनर्जी लगाते हैं, बड़ी ताकत लगाते हैं, बड़ी हिम्मत लगाते हैं, है कि नहीं है? लेकिन हमारा गोल ही नहीं है। जब हमारा गोल नहीं रहेगा, हमारी हिम्मत, ताकत, एनर्जी कुछ काम कर पाएगा? नो। कर पाएगा? नो। अगर हम आपसे बोले यहां से निकलना है, वो दरवाजे से नहीं निकलना है, यहां से निकलना है, तो निकल सकते हैं? Yeah.
पूरी एनर्जी लगाइए, ताकत लगाइए, हिम्मत लगाइए, फैट मारिए, बॉक्सिंग मारिए, जितनी ताकत लगाना है। क्या ये दीवार तोड़ के निकल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन इतना दिमाग है भाई, दरवाजे से निकलना है कि नहीं है? यस। तो आप बिना एनर्जी ताकत का भी दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। जिस तरीके से हमें आपको पता होता है भाई एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए सारी चीज जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से जब हम फील्ड में काम करते हैं, जब हमें पता होता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, वही इंसान गोल को प्राप्त करता है। बात समझ में आ रही है? यस। बात समझ में आ रही है? यस। बड़ी बड़ी जहाज देखे होंगे, बड़ी बड़ी क्रूज देखे होंगे आप, है कि नहीं है? पानी वाली जहाज देखे होंगे। अगर उसका डायरेक्शन मीटर हटा दिया जाए, क्या वो क्रूज अपने गोल तक पहुंच पाएगी? नो। क्या एक जहाज पहुंच पाएगी? नो। क्या पानी वाली जहाज पहुंच पाएगी? नो। उसमें क्या लगा हुआ है? डायरेक्शन मीटर, डायरेक्शन। है कि नहीं है? अगर डायरेक्शन मीटर को हटा दिया जाए मेरे भाई, तो सोच लो एक जहाज महीनों दिन घूमता रह जाएगा, लेकिन अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी जीवन में नहीं पहुंच सकता। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारे लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है गोल। और जिसका गोल सेट होता है वही 3 से 5 साल के अंदर कुछ जलवा कर जाता है कि नहीं है? यस। इस बिजनेस को देखने के लिए हमारे साथ में, गौरी सर के साथ में बहुत सारे लोग आए थे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम लोग जब आए पहले एसवीएस में सिर्फ हम ही 2 लोग थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन बहुत सारे लोग में से जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो बनारस से चल के लोग आए थे, आज उसमें से ऐसे 10 लोग हैं, करोड़पति है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिंदगी जी रहे हैं और अपने मन पसंद से कार से चल रहे हैं। क्या बात है? समझ रहे हैं? यहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। पूछा जाएगा, पिछली बार में भी अभी लोग हाथ उठा रहा था ना, जैसे आप लोग आए हैं ना, पिछली बार भी हम लोग पूछते थे एसओएस में कितने लोग आए, पहली बार तो इतने, है ना, दूसरी बार तो इतने, तीसरी बार इतने, चौथी बार इतने, पांचवी बार में तो कहानी समझ में आ जाता है कि बेटा कि आप 5 बार रियल में लिए हो कि नहीं लिए हो। अगर 5 बार लिए होंगे तो पीछे नहीं बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? आगे बैठेंगे, क्योंकि उनका माइंड सेटअप हो जाता है, उनका गोल सेटअप हो जाता है कि जाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए और 3 से 5 साल के अंदर हमें एक ऐसा गोल सेट करना चाहिए कि एग्जाम्पल बने अपने एरिया का, है कि नहीं सर? एग्जाम्पल बने, लोग आपका एग्जाम्पल दे। सर मुझे बहुत प्राउड होता था जब मिर्जापुर की पहली कार मर्सिडीज आई, मुझे बहुत खुशी हुआ यार, कम से कम हमारे मिर्जापुर का एक नाम तो हुआ है, डायरेक्ट सेलर एक लड़का, है कि नहीं, मेहनत करने के बाद आज अपने कार पे आया। और दूसरी कार भी आई तो गौरी सर की आई, वो भी डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आ रही है? अगर सर का गोल, गौरी सर का गोल सेट नहीं होता, क्या मर्सिडीज आती? नो। आती? नो। गौरी सर का अगर गोल सेट नहीं होता, क्या ब्लैक डायमंड होते? नो। नहीं ना। तो सर गोल सेट हमारे लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। हम गोल के बारे में 10 साल से 15 साल से सुनते चले आए हैं, लेकिन इसको बड़ा हल्के में लेते हैं, और जो हल्के में लिया वो हल्के में रह गया, उसका वजन फिर बढ़ा ही नहीं मार्केट में, है कि नहीं है? आज जो इसको गहराई से लिया, आज वो कहां से कहां पहुंचा। क्लियर समझ में आ रहा है? आप देखते हैं आप ही के साथ में लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ही साल के अंदर कोई कार पे आ जाता है और वो व्यक्ति उनको समझाने के बाद, बताने के बाद, सब कुछ एनर्जी देने के बाद, है कि नहीं है, वो कार पे आता ही नहीं, क्योंकि उसका गोल ही सेट नहीं। बात समझ रहे हैं? नहीं तो इस बिजनेस में क्या फर्क है, एक तो 5 व्यक्ति कार पे आ जाता है, रूबी स्टार नहीं लेता है, सफायर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, कारण गोल सेट, कारण वो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन लगा है ना, डायरेक्शन मीटर, वो चल ही नहीं रहा है, बिना डायरेक्शन मीटर से चल रहा है। अगर हवाई जहाज उड़ रहा है बिना डायरेक्शन मीटर से उड़े, क्या पहुंच पाएगा? नो। नहीं पहुंच पाएगा, वो आसमान में ही घूमता रह जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कहां उतारना है। बात समझ रहे हैं? एक पानी वाली जहाज डायरेक्शन मीटर हटा दिया जाए, वो पूरी महीनों दिन घूमता रह जाएगा समुद्र में गोल गोल, लेकिन क्या पहुंच पाएगा? उसी तरीके से हमारे आपका दिमाग भी चलता है। बात क्लियर समझ में आ रहा है? तो गोल बनाएंगे,
गोल बनाएंगे? जैसे आपने गोल बनाया था कि मुझे नैनीताल पहुंचना है कि नहीं है? सबको पता था, 1 महीने पहले पता था कि मुझे नैनीताल जाना है, और आप स्टेशन पे गए, अपना टिकट बनवाएं, फलाने डेट में, है ना, इतने समय पे हमें यहाँ से ट्रेन पकड़ना है। गोल सेट किए कि नहीं किए? पहले कहाँ आया? माइंड में। कहाँ आया? माइंड में, कि फलाने दिन चलना है, इतने तारीख को चलना है, इतने टाइम को ट्रेन पकड़ना है, और यहाँ से यहाँ उतरना है, और फिर हम वहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है सर? पहले कहाँ आया? फिर कहाँ आया? पेपर पे गए आप स्टेशन, या ऑनलाइन टिकट बुक किए, है कि नहीं है? जैसे तैसे करके आपकी नींद भी पूरा नहीं हुआ, थके भी थे, लेकिन क्या आपने गोल तक प्राप्त किए कि नहीं किए? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? एसएस में आए कि नहीं आए? इसी तरीके से हमारे गोल को भी सेट किया जाता है। क्लियर हो रहा है? क्या हम आप गोल बनाते थे? नहीं बनाते थे, सिर्फ सुनते थे, है कि नहीं है? जो इंसान से सुन रहा है तो गोल का मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, भाई गोल क्या है। ठीक है सर? गोल का मतलब अपने आप में गोल बना लिया, इस लेवल पे हमें ये लेना है, इस लेवल पे हमें ये लेना है, इस लेवल पे ये लेना है। हम भी सेट करते थे सर, जब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए हम लोग सेट करते थे कि पहले लेवल पे अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, एक अच्छा सा ड्रेस बनवाएंगे, नई ड्रेस बनेगा, एक तो शर्ट तो बनेगा, समझ रहे हैं? ये गोल हमारा होता था। सिल्वर लेवल पे हम ये करेंगे, गोल्ड लेवल पे एक अच्छे से मोबाइल लेंगे, है कि नहीं है? प्लेटिनम पे बाइक लेंगे, एमराल्ड पे लैपटॉप लेंगे। हम लोग का ऐसा गोल हुआ करता था, समझ रहे हैं सर? ऐसे नोटेट होता था कि भाई जब तो 5 बनेंगे तो ये होगा, रूबी स्टार होंगे तो ये होगा, और सफायर बनेंगे तो ये सारे चीजें लेंगे, और डायमंड बनेंगे तो ये लेंगे। मतलब कार, घर, समझ रहे हैं, फार्म हाउस, ये वो सारी चीजें हमारे ड्रीम में लिखा हुआ है। 18 लेवल तक का पूरा लिखा हुआ है। एक बार हम और गौरी सर एक मीटिंग में थे, और वहां पे गोल के बारे में संजीव सर बताए, समझ रहे सर? गोल के बारे में बताए, हम और गौरी सर गोल बनाते बनाते 10 करोड़ में सब कुछ बन गया। क्या सर? 10 करोड़ में सब गोल बन गया। हम कहे यार 70 करोड़ मिलेगा, है कि नहीं है? अब गोल के बारे में जब लिखे 10 ही करोड़ में सब हो जा रहा था। घर आ गया, गाड़ी आ गया, मर्सिडीज आ गया, समझ रहे हैं? यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी आ गया उसी में। सोचिए कितना छोटी सोच थी हम लोग की, बताइए। फिर वही गोल बनाने के लिए अभी हम लोग थे ना सीएलटी में, 100 करोड़ रुपए कम पड़ने लगा। फिर गोल हम लोग ने बनाया, बात समझ रहे हैं? और जब गोल बनाए, गौरी सर ये तो 100 करोड़ में पूरा नहीं हो रहा है। सोचिए कितनी बड़ी एसलीपीएस सोच है। हम कहां से आए थे, अब कहां तक गुरुजी हमारे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, है कि नहीं? हमारे संजीव सर का विजन, गोल इतनी बड़ी है कि मैं क्या बताऊं, इतनी बड़ी सोच है कि डायरेक्ट सेलर को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो कि भाई जो सपने में भी सोच के नहीं आया था, और लोग कभी नहीं सोचे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग यहां तक पहुंचेंगे। सर हमारी कंपनी करोड़पति भी बनाई, समझ रहे हैं? लखपति बनाई, करोड़पति बनाई, अरबपति की प्लानिंग बनाने की है। क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सुने थे कि डिफेंडर भी आती है? नो। हमारा तो भाई 13 साल का एक्सपीरियंस है, कभी नहीं था ऐसा कि डिफेंडर भी आती है। हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जगवार फगवार भी नहीं देखा था भाई। ये तो एसलीपीएस में आने के बाद ये नाम सुने, जगवार, BMW, ऑडी। क्या गौरी सर इससे पहले हम लोग सुन रहे थे? नहीं सुने थे आप सर। यहाँ हमारे देखिए क्या नाम है, श्याम सुंदर सर हैं, इनका भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। क्या आपने कभी सोचा था? नहीं। इधर हमारे सुनील सर हैं, सिकंदर सर, सुशील सिकंदर सर, नहीं सुशील सर, है कि नहीं है सर? इनका भी बहुत मतलब कि एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। क्या आपने कभी सुना था जगवार, BMW, ऑडी, ये सब? आल्टो सुने थे? आल्टो से चल रहे थे तो आल्टो सुने थे, है कि नहीं है? यहाँ देखिए कन्हैया सर हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है,
क्या आपने कभी सुना था? धर्मेंद्र सर आप कभी सुने थे? नहीं सुने थे। आने के बाद हम लोग ने यहाँ सुना कि यार ऐसी गाड़ी होती है, ऐसे लोग लेते हैं, है कि नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग में हम सिर्फ सुने थे, जानते हैं क्या? 40 लाख। बात समझ रहे हैं? 40 लाख भी उस समय ऐसा लगता था ना कि क्या बताएं। जब एसलीपीएस के अंदर आया तो सुने 70 करोड़, विश्वास ही नहीं हो रहा था। 1 करोड़ होता तो एक बार बात मानते, 70 करोड़ डायरेक्ट। 40 करोड़ प्लान से कहाँ गए? 70 करोड़। 40 लाख से डायरेक्ट 70 करोड़, वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में ये आ रहा था हमारे गुरुजी लोग ने डिसीजन लिया है तो भाई ये काम अच्छा होगा, बस। ठीक है सर? कहने का मतलब वहाँ बिजनेस नहीं कर रहे थे तब भी गुरु को फॉलो कर रहे थे तब भी फॉलो कर रहे थे, और आज भी गुरु को फॉलो हम लोग कर रहे हैं। एक डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें सर डायरेक्ट सेलिंग की आज एसलीपीएस में बहुत बड़ी सोच बन चुकी है, बहुत बड़ी बन चुकी है। बस आप सपना देखना शुरू करो, गोल बनाना शुरू करो, ड्रीम बनाना शुरू करो। अरे पूरा कराने के लिए ये है सर, आपके गुरुजी लोग बैठे हुए हैं, डरो मत। आप बस बनाने की कोशिश करो, इतना जिगरा बना लो ना। अरे यार ड्रीम गोल कौन बनाता है? दिल वाले लोग, जिसकी दिल बड़ा होता है। समझ रहे हैं? जिसका दिल बड़ा होता है, छाती नहीं छाता होना चाहिए। ठीक है सर? 56 इंच का। और अगर आपको डर लग रहा है ना भाई, अगर डर लग रहा है ना, अपने अपलाइन के साथ बैठो, आप कहाँ पे हो, या ये बात अगर समझ में आती है ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं सर? भाई अगर हम गोल बना लेते हैं ना, रियल से जो इंसान दिल से गोल बना ले, इमोशन गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमोशन। दिल से अगर आपने गोल बना लिया और अपने ड्रीम में लिख लिया कि भाई मुझे कार लेनी है और रेड कलर की कार लेनी है, तो आपके दिमाग में रेड कलर की सिर्फ कार घूमेगी। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और बाहर जाएंगे ना, प्रकृति भी, ऊपर वाला भी आपको रेड कार दिखाएगा। रोड पे जाएंगे तो रेड कार दिखाई देगा, है कि नहीं है? रोड पे भी जाएंगे, सफर में भी रहेंगे, और एजेंसी में भी जाएंगे ना बुक करने के लिए, सबसे पहले रेट ही दिखाई देगा। समझ गए? मतलब गोल हमारा ऐसा होना चाहिए, तड़प हमारा ऐसा होना चाहिए कि भाई से मुझे कुछ भी हो जाए पूरा करना है कि नहीं है? लाइफ में अनजाने अनजाने में भी लोग गोल बना लेता है, गोल बनता नहीं, ऑटोमेटिक बन जाता है। जहाँ लोग 12 बजे रात नहीं पहुँचते, दिन में नहीं पहुँचते, वहाँ 12 बजे रात में पहुँच जाते हैं। नहीं पहुँचते हैं? हाँ, कुछ लोग हरकत किए हैं और कह रहे हैं कि यस सर पहुँच जाते हैं, है कि नहीं है? देखो ना, वहाँ उस समय सांप से डर लगेगा, है कि नहीं है? ना जानवर से डर लगता है, हाँ? ना झगड़ा लड़ाई से डर लगता है। पता नहीं कि एनर्जी कहाँ से आ जाती है। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए 12 बजे रात में निकल जाते हैं। हाँ, एक हमारा दोस्त था, 12 बजे रात में निकल गया ऐसे रास्ते पे कि वहाँ आर्मी भी रहती थी। समझ रहे हो? कुत्ता भी पेड़ हिलाया ना तो वहाँ टार्च मार देते थे। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग अपने गोल को प्राप्त करते थे। और यहाँ इतना बताने के बाद, समझाने के बाद, हर ट्रेनिंग में बताने के बाद, और 10 साल से बताने के बाद, यहाँ कुछ लोगों के साल, 2 साल, 3 साल में कितनी बार गोल बताया गया होगा, लेकिन उनके डायरी में भी चेक किया जाए तो नहीं होगा, है कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग रियल में गोल बनाए? थोड़ा हाथ उठाओ, देख लो। यही 3-4 लोग हैं, यही 3-4 लोग हैं। अभी डायरी चेक किया जाए तो बोलेंगे गुरुजी वो तो घर पे रखा हुआ है डायरी। गुरुजी बनाए तो थे लेकिन वो घर पे है कि नहीं है? भाई ठीक है, अब तक नहीं बनाया लेकिन आज बनाएंगे। आज रात में आपका ये होमवर्क है। आइए, जितने हमारे लीडर है ना, अपने सारे लोगों का गोल बनवाना। अगर आपने गोल बना लिया दिमाग में, पेपर पे, है ना सर, आपके अपलाइन इतने स्ट्रॉन्ग है ना, वो रियल में पूरा करा देंगे। ठीक है? वैसा डायरेक्शन देंगे, वो आपके गोल को पूरा करा देंगे। तो एक डायरेक्शन में काम करेंगे, अपलाइन को बात के मानेंगे, अपलाइन जैसे बोलेगा उसे करेंगे। तो
भाई अगर अप्लाई जैसे बोलेगा करेंगे तो ऑटोमेटिक गोल को पूरा होगा। ठीक है सर? जैसे एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, और जब पहाड़ ही ना हो वो सारी एनर्जी बेकार है कि नहीं है? उसी तरीके से हम लोग फील्ड में काम करते हैं, गोल के लिए काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा गोल पूरा नहीं होता है तो हमारी मेहनत खराब ना सर। इसके मतलब हम गलत जगह पे अपनी मेहनत लगा रहे हैं, गलत जगह पे डायरेक्शन हमारा जा रहा है। डायरेक्शन अप्लाई तो अच्छा दे रहा है लेकिन हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो करेंगे करेंगे तो दोस्त, तो गोल बनाइए, क्या क्या चीजें चाहिए वो पूरा कराने के लिए आपके अपलाइन है। अब गोल को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है ये मैं आपको जरूर बताता हूँ। नेक्स्ट